अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री प्रेमचंद जी बजाज, श्रीमती सुनीता जी बजाज, श्री तन्मय जी बजाज, श्रीमती चंद्रा जी बजाज, श्री ध्याता जी बजाज, अध्यक्ष मुमुक्षु आश्रम कोटा राजस्थान। बजाज TMT सरिया, प्रेम जैन इस्पात उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, रानपुर कोटा राजस्थान। जैसी तुमने डाली है, ओ मेरी ऐसी दर्शा जैसी तुमने डाली है, ओ मेरी ऐसी दर्शा जैसी तुमने डाली है। शत्रु चूड़ामणि नामक इस ग्रंथ की चर्चा काफ़ी समय से चल रही थी। बीच में अष्टानिका और अष्टानिका के बाद टीकमगढ़ जमा हुआ, फिर दिल्ली विश्वास नगर में भी एक प्रवचन हुआ लौटते हुए। काफ़ी दिनों बाद आज चर्चा को पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। पिछली कहानी क्या चल रही थी, कुछ याद है क्या आप लोगों को? राजा सत्येंद्र राजा ने अपना राज्य काष्ठानगार को देने का निर्णय कर लिया। जब काष्ठानगार को राज्य देने का निर्णय कर लिया तो राज्य की जो और मंत्रीवर थे उन्होंने सोचा कि राजा को कुछ न कुछ बात समझानी चाहिए, क्योंकि काष्ठानगार तो बहुत दुष्ट है, धूर्त है। यदि राज्य काष्ठानगार के हाथ में चला गया तो अनर्थ हो जाएगा। वो सारे राज्य को हड़प लेगा, खा जाएगा, सब खत्म कर देगा और देश में, पूरे नगर में त्राही त्राही मच जाएगी। ऐसा विचार कर वे मंत्री राजा को समझाने लगे और समझाते हुए विविध प्रकार के पुरुषार्थों की चर्चा करने लगे कि राजा का क्या कर्तव्य होता है, राजा को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको ध्यान होगा कि जब जब राजा के कर्तव्य बताए जा रहे थे तब तब मैंने एक बात आपको जरूर कही थी कि राजा के कर्तव्यों को देखकर परिवार के मुखिया को अपने कर्तव्यों का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि राजा के कर्तव्य हमारे जीवन में कुछ उपयोगी नहीं है। आप कहेंगे तो राजा की बात है, ये तो राजा की बात है। ज़्यादा करो तो आप ये कहते हो कि साहब आज के ज़माने में राजा होते नहीं हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मिनिस्टरों की बात समझ लो, मुख्यमंत्री की बात समझ लो, गृह मंत्री की बात समझ लो, सो तो हम हैं नहीं, तो फिर हमारे लिए तो ये बातें अनुपयोगी हो गई ना। तो फिर हमने एक बात कही कि आप अपने राज्य के बारे में इन नीतियों का प्रयोग करें। अपना राज्य मतलब कैसा कि जिस घर में हम रह रहे हैं वो घर हमारा राज्य है, उस घर की सुख शांति या हमारे साम्राज्य की सुख शांति है। जो बिजनेस हम कर रहे हैं और हमारे निर्देशन में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, हम उन सब के राजा हैं।
तो एक राजा का जीवन कैसा होना चाहिए? राजा माने कौन? प्रजा का पालक। आप यदि परिवार के मुखिया हैं तो आपका परिवार वो आपके निर्देशन में उसका पालन पोषण हो रहा है। आप यदि किसी दुकान के, फैक्ट्री के मालिक हैं तो वहाँ काम करने वाले कर्मचारी वो सब आपके भरोसे चलेंगे, उनका पेट आपके भरोसे पलता है। तो आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां बनती है और कितनी सावधानियों की बातें होती है, ये सब बातें यहाँ कही जा रही थी। किसी भी राजा को अपने कर्मचारियों के ऊपर अति विश्वास नहीं करना चाहिए। ये शिक्षा दे रहे हैं कि किसी भी मालिक को अपने घर में काम करने वाले नौकर के ऊपर अति विश्वासी नहीं होना चाहिए। किसी भी दुकान के मालिक को अपने नौकर के ऊपर अति विश्वास करके सब कुछ दुकान उसके भरोसे नहीं छोड़ देनी चाहिए। ये सब सिखा रहे हैं, ये तो शिक्षाएं मिल रही हैं हमारे को। तो राजा सत्येंद्र के जो मंत्री थे, उन मंत्रियों ने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन पुरुषार्थों के माध्यम से बात को समझाना प्रारंभ किया। इन 4 प्रकार के पुरुषार्थों की विवेचना भी अपनी यहाँ हुई थी। और आपको ध्यान होगा, अंतिम समय में मैंने जाने से पहले आपको बनारसी दास जी द्वारा प्ररूपित 4 प्रकार के पुरुषार्थों की बात कही थी। ध्यान है? किसी को याद है? कुल को आचारता ही अज्ञानी धर्म कहे, ज्ञानी कहे धर्म धर्म दर्शाव को। ये बातें कुछ याद आई है आपको? माने धर्म किसका नाम है? और खेह को खजानता ही अज्ञानी अर्थ कहे, दंपति को भोगता ही अज्ञानी दुर्बुद्धि काम कहे, और अज्ञानी इंद्रलोक थाने को अजाने लोग कहे मोख। ये सब अज्ञानियों की 4 लाइनें, और ज्ञानी इनके विपरीत विचार करता है। ये सब बातें अपने पीछे हो चुकी है। आज देखिए पेज नंबर 49 पर 18 नंबर के श्लोक से हम आगे बढ़ते हैं। कार्यारंभ के पूर्व अति आवश्यक विचार। ये सब मंत्री समझा रहे हैं बार बार में। काम शुरू करने के पहले अति आवश्यक विचार, पेज नंबर 49। क्षत्र चूड़ामणि नामक ग्रंथ, प्रथम लंब। लंब माने अध्याय, चैप्टर। नाशिनं भाविनं प्राप्यं प्राप्ते च फल संततिं विचार्यैव विधातव्य मनता पुण्यथा भवेत्। क्या कह रहे हैं? अत्र नीति, नीति की बात। जहाँ जहाँ नीति की बात आए समझ लीजिए अपनी लाइफ पे लागू करना है उसको। और आपको पहले बतलाया जा चुका है, ये जो ग्रंथ यहाँ चल रहा है, इस ग्रंथ में नीति के श्लोक सर्वाधिक हैं। कितने नीति के श्लोक हैं? 556 श्लोक नीति के हैं। कहानी तो सिर्फ 191 श्लोकों में चलती है। टोटल श्लोक है 747। तो 747 श्लोकों में से 556, 747 में से 556, मैंने आप एवरेज निकालेंगे तो मेरे ख्याल से 80% के आसपास श्लोक निकलेंगे। इतने श्लोक तो नीति के लिए हैं, और बाकी कहानी थोड़ी थोड़ी चलती है। माने कहानी से ज़्यादा नैतिकता की बातें हैं, जीवन सुधार की बातें हैं। तो यहाँ नीति बता रहे हैं इस श्लोक में। प्राप्यम, प्राप्त करने योग्य वस्तु, नाशीनम, नाश होने वाली है। क्या कह रहे हैं? प्राप्त करने योग्य वस्तु नाश होने वाली है, अथवा उपलब्ध रहने वाली है, और प्राप्त होने पर फलों की परंपरा का विचार करके ही कोई काम करना चाहिए। इसके विपरीत करने से पश्चाताप करना पड़ता है। समझ में है क्या कुछ बात? क्या कह रहे हैं? आचार्य वादीप सिंह कह रहे हैं कि भाई साहब, काम करने के पहले ही उसके फल के बारे में विचार करो। आप यदि टीवी देखने में अपना समय बर्बाद कर रहे हो तो ये काम करने के पहले आप इस बात का विचार कर लो कि ये समय बर्बाद होगा तो फिर इसका फल क्या मिलेगा।
आप दबा करके भोजन कर रहे हो और इतना खा लिया है, आप जरा खाने के बाद का विचार करना कि फिर पेट दर्द होने की संभावना है, फिर तबीयत बिगड़ेगी तो क्या होगा। पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरता। आप उसके फल के बारे में विचार करो। आपके मन में यदि चोरी का भाव आ गया, आपके मन में यदि कुशील का भाव आ गया, आपके मन में यदि झूठ बोलने का भाव आ गया, बोलने के पहले, काम करने के पहले आप उसके फल के बारे में विचार अवश्य करें। इसके बाद क्या रिजल्ट निकलेगा, इसका क्या होगा, क्या रिजल्ट निकलने वाला है, इन भावों का फल क्या होगा, इन कार्यों का फल क्या होगा, इस क्रिया का क्या फल मिलेगा। क्योंकि टोडरमल जी बार बार में ये कहते हैं कि फल तो परिणामों का लगता है। मैंने वहाँ रोजाना सेमिनार लिए टीकमगढ़ में। एक दिन का विषय ये था कि फल तो परिणामों का लगता है। प्रोजेक्टर पर चलाई सारी क्लासें, नए चक्र भी चलाए, 3 टाइम प्रवचन चलते थे, 1 टाइम विधान अलग से चलता था, उसमें भी बोलते थे, 4 टाइम चलता था। फल तो परिणामों का लगता है। तो अपने परिणामों के बारे में विचार करो कि क्या विचार करें कि ये जो भाव हो रहे हैं, आप विचार करो इसका क्या रिजल्ट निकलेगा, इसका फल क्या होगा। यदि आपने उसके फल के बारे में विचार कर लिया, क्या आपने यदि गहराई से इस बारे में विचार कर लिया कि इसका तो ऐसा फल निकलेगा, तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, जीवन में गलत काम नहीं हो सकते आपके द्वारा। ये जीव यदि पाप करते समय ही उसके फल के बारे में विचार कर ले तो पाप ही क्यों करे। ये सहज स्वरूप है, लेकिन आश्चर्य तो इस बात पर होता है कि काम करने के पहले उसके फल के बारे में विचार नहीं करता। मैंने मुल्ला नसरुद्दीन का वो एक प्रसंग भी सुनाया था इस प्रसंग में। और जब उसके मित्रों ने पूछा, अस्पताल में भर्ती हो गया, कि ये कैसे हो गया, कि वो एक बैल था सामने से, वो निकलता था और मैंने उसके सींगों के बीच में अपनी गर्दन फंसा दी। मैं उसने उठा करके उछाल करके फेंक दिया इधर, मुझे अस्पताल में आ गया। तो आप जैसे लोग यदि मिलने जाएं तो क्या कहेंगे कि तूने विचार नहीं किया कि थोड़ा बहुत भी, यही कहेंगे। तो यार बैल के सींगों में अपनी गर्दन फंसा रहा है, तूने थोड़ा बहुत भी विचार नहीं किया क्या ऐसा काम करने के पहले। तो क्या जवाब दिया मुल्ला ने, अच्छी तरह विचार किया मैंने, महीने महीने तक मैंने रोज विचार करता था, फिर एक दिन मैंने सोचा कि डाल के देख ही लेना चाहिए। तो यहाँ ये कह रहे हैं भाई साहब, ऐसे विचार करने की बात नहीं है, फल के विचार करने की बात है। करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, इस विचार की बात नहीं है यहाँ। क्या हार जाओ, काम करें कि नहीं करें, क्या मैं ये काम करूं या नहीं करूं, ये विचार करता रहता है, करूं या नहीं करूं, करूं या नहीं करूं, करूं या नहीं करूं, फिर लगता है कर ही लो यार, ज़्यादा विचार मत करो। ये उस विचार की बात नहीं चल रही है पारस जी। ये कह रहे हैं वो काम करने के बाद उसका परिणाम क्या होगा, ये लोक और परलोक। हाँ, ये लोक और परलोक दोनों चीज़ों के बारे में। मैंने वहाँ स्वामी आचार्य ने भी एक सूत्र ऐसा लिखा, उन्होंने कहा कि भाई यदि ये क्या क्या लिखा वहाँ, मूत्रापाया अवध्य दर्शनम, है ना, ऐसा सूत्र दिया। ये जीव पाप से कैसे बचे, क्या था, हाँ, हिंसा दिशु विहा मूत्रापाया अवध्य दर्शनम। ये जो बात है कि हिंसा दिक के बारे में यदि इस लोक और परलोक के बारे में विचार कर लिया जाए तो इस लोक और परलोक में ये जीव हिंसा दिक से विरक्त हो जाए, करे ही नहीं। तो ये नीति की बात कही है। देखो सरल अर्थ और विशेषार्थ में क्या बातें हैं, पढ़ते हैं नीचे अपन। प्राप्त करने योग्य नया पदार्थ विनाशी है या अविनाशी है। आप जिस चीज़ को प्राप्त करने वाले हैं वो विनाशी है या अविनाशी, वह पदार्थ भविष्य में मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा। आप जो कर रहे हैं, जिसके लिए काम कर रहे हैं, जिसके विचार करके ये काम कर रहे हैं, वो आखिर मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। इस प्रकार हिताहित और योग्य अयोग्य का
पूर्ण विचार करके ही कोई भी नया कार्य करना चाहिए। पहले से विचार कर लो, आप ये काम कर रहे हो तो ऐसा होगा भी कि नहीं होगा। मान लीजिए दोपहर में 1 बजे आप कहीं मंदिर ही जा रहे हैं, तो विचार कर लो कि भैया खुला हुआ मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। पहले विचार कर लो। आपको कहीं जाना है और टिकट कराने हैं, तो आप पहले विचार कर लो कि भाई वहाँ मेरे को जाना है कि नहीं जाना है। मैं जाने की तो सोच रहा हूँ, काम होगा कि नहीं होगा, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। पूर्वापर विचार सहित काम किया जाना चाहिए। पूर्वोक्त प्रकार से विचार किए बिना कोई मनुष्य नया कार्य करता है तो उसे पछताना ही पड़ता है। विशेषार्थ, काष्ठांगार को राज्य का अधिकार न दिया जाए, इस विषय पर ही मंत्रीगण राजा सत्येंद्र को पुनः पुनः समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या काष्ठांगार को राज्य मत दो, बार बार यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। काष्ठांगार पर विश्वास करने से, अर्थात उसे मंत्री एवं सेनापति बना देने से अपना कार्य निर्विरोध रीति से सधेगा या कार्य का नाश होगा। ये विचार करो। राज्य के महत्वपूर्ण अधिकार उसे दे देंगे तो अधिकार सत्ता हमें वापस मिलेगी या काष्ठांगार स्वयं ही सत्ताधीश बन बैठेगा। कितने विचार करने की बात चल रही है। उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी तो आपकी आज्ञानुसार उसे नाचना पड़ता है, यदि उसकी आज्ञा ही प्रमुख हो जाएगी तो सुख की नींद भी दुर्लभ हो जाएगी। फिर अभी तो आपके निर्देशन में चलता है, उसको अधिकार दे दोगे तो फिर क्या होगा। इसलिए हे राजन, दूरदृष्टि से अत्यंत सावधानी पूर्वक हिताहित का पूर्ण विचार करके ही काष्ठांगार को राज्य सौंपना या नहीं सौंपना, इसका निर्णय करना योग्य है। एक और नीति की बात कह रहे हैं, बड़ी गजब बात कही है। बुद्धि होनहार का अनुसरण करती है। तादृशी जायते बुद्धि या ऋषि भवितव्यता। जैसी गति वैसी मति। जैसी गति वैसी मति। कहते हैं सियार की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये सब नीतियाँ यहीं से आई हैं। देखो ये आचार्य देव यहाँ इसी प्रकार की नीति कह रहे हैं। बुद्धि की होनहार भी वैसी हो जाती है। जिस जीव को समझ लीजिए अहित होना है, समझ लो जिसको परीक्षा में फेल होना है उदाहरण के तौर पर, तो उसकी बुद्धि भी ऐसी हो जाती है, पढ़ने में क्या रखा है तो बेकार है, हाँ ठीक है सब हो जाएगा, है रहने दो, उसकी बुद्धि भी वैसी हो जाती है। जिसको फेल होना है, जिसको टॉप करना है, उसकी बुद्धि भी वैसी हो जाती है कि नहीं नहीं मैं तो कैसे समय बर्बाद करना। माने जिसके साथ जैसा होना है, जिस व्यक्ति का किसी कंपनी में पैसा डूबना है तो उस व्यक्ति की बुद्धि भी ऐसी हो जाती है, अरे इसमें लगाओ 10 गुना हो जाएगा, इसमें लगाओ ऐसा हो जाएगा, उसकी बुद्धि भी वैसी हो जाती है। जिस व्यक्ति का पैसा कहीं समझ लो आप किसी को उधार दे करके डूब जाना है, उस व्यक्ति की बुद्धि भी वैसी हो जाती है। एक जगह नहीं 1000 जगह ये बात लागू की जा सकती है। कई लोगों का जिस जीव की तबीयत खराब होनी है उस जीव की बुद्धि भी ऐसी हो जाती है कि वो गलत जगह पर चला जाएगा, गलत डॉक्टर को दिखा लेगा। सब जगह लागू होगी ये बात, दुनिया के हर क्षेत्र में। इसलिए कह रहे हैं यहाँ बुद्धि क्या करती है। बुद्धि चले गई क्या तुम्हारी कहीं। रावण जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को देखो, होनहार खोटी थी तो सीता के अपहरण करने का उसको विचार आया और अपहरण कर लिया। ये कैसी बुद्धि हो गई। होनहार ही खोटी थी, उसकी क्या करे। कौन समझदार व्यक्ति ऐसा काम करेगा। रावण जैसा बुद्धिमान 3 खंड का अधिपति, लेकिन मौत पुकार रही थी उसको। होनहार ऐसी होनी थी, नरक जाना था उसको। दिमाग में सही बातें सूझती नहीं है, गलत ही गलत विचार आते हैं और गलत दृष्टि से ही विचार करता है। साथियों ऐसा ही सोचता है, उसकी बुद्धि उल्टी ही चलेगी। जिस व्यक्ति की होनहार खोटी होती है उसे ऐसा विचार आएगा, परीक्षा में टीप लूँगा, कहीं से पेपर मिल जाए मेरे को, क्या पेपर आउट हो जाए क्या। वो अंतिम दिन तक भी इस जुगाड़ में लगा रहता है
कि वो सेटिंग बैठाई जाए कहीं से मेरे को पेपर मिल जाए, क्या तो पढ़ाई नहीं करेगा, बुद्धि उधर ही चलती है उसकी, उसी दिशा में चलती है। कितना सुंदर वाक्य है। कुछ लोगों का अंत समय में धर्म छूट जाता है, कुछ लोगों का अंत समय में धर्म में बिल्कुल बहुत होता है ऐसा। जैसी होनार होती है बुद्धि भी वैसी हो जाती है। ये तो एक हेडिंग पढ़ी है अपन ने, मूल श्लोक यहाँ हम पढ़ रहे हैं। बुद्धि कैसी हो रही है? यदि आपकी बुद्धि स्वाध्याय करने की तरफ प्रेरित हो रही है तो समझ लीजिए आपकी होनहार भली है, और यदि आपकी बुद्धि स्वाध्याय छोड़कर टीवी मोबाइल में घुस रही है तो समझ लीजिए आपकी होनहार कैसी है। अपने अपने बारे में विचार करना। आपकी बुद्धि यदि जिनवाणी छोड़कर बिजनेस 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 काम 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 उसमें घुस रही है तो समझ लेना होनहार कैसी है। और आपको ये लगता है कि बिजनेस चलना हो तो चले, 8 बजे शटर डाउन और मंदिर आना है प्रवचन सुनने के लिए, स्वाध्याय क्लास अटेंड करने के लिए, तो समझ लीजिए होनहार बनी है। माने आपकी होनहार का निर्णय कैसे करेंगे हम? वर्तमान विचारों से, वर्तमान परिणामों से, वर्तमान भावों से, वर्तमान क्रियाकलाप से, वर्तमान में हमारी जिस तरफ बुद्धि दौड़ रही है उससे हम इस बात का निर्णय करेंगे कि हमारी होनहार कैसी है। और टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 17 पर ये बात कहते हैं, भली होनहार है जिसे ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूं। आपको ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूं? भली होनहार जिसकी होती है उसे ऐसा विचार आता है कि ओहो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं। जिसकी होनहार भली होती है वो जनवाणी सुनने के लिए आता है। जिसकी होनहार भली होती है वो ऐसे आयोजनों के साथ में जुड़ता है। जिसकी होनहार खोटी होती है वो रहे, हम नहीं जाते वहाँ, गलती से भी कदम मत रखना उस मंदिर में। मतलब नरस्वती क्रियास्कृति का बंद हो चुका है, हो चुका है, होने वाला है, होने की संभावना दिख रही है। क्या पता होनहार कैसी खोटी होती हुई दिखाई दे रही। जिसका मन नहीं लगता, स्वाध्याय में पहले तो बहुत मन लगता था, अब तो पढ़ने में हमारा मन ही नहीं लगता है। पहले प्रवचन सुनने में मन लगता था, अब हमारा मन ही नहीं होता। कौन सुनेगा? हमें नहीं सुनना, सब सुन रखा है, हम सब समझते हैं। समझ लो आप होनहार कैसी है। होनहार खोटी वालों को खोटे विचार आते हैं, होनहार अच्छी वालों को अच्छे विचार आते हैं। देखिए, इति प्रबोधितोप्येष धुरीराज्ञां न्यवेशयत् काष्ठांगार महोमोहात् बुद्धिः कर्मानुसारिणी। आ गई है समझ में? संस्कृत समझ में आने लग गई। देखो क्या कह रहे हैं, अन्वयार्थ। इति इस प्रकार प्रबोधित उपदेशित अपि मन भी एष इस राजा ने अहो खेद है कि मोहात मोह से काष्ठांगारम काष्ठांगार को राज्ञाम धुरी राज्य के प्रमुख पद पर निवेशयत बिठाया। नीतिकार क्या कह रहे हैं? बुद्धि कर्मानुसारिणी, कर्म के अनुसार होती है। याद कर लीजिए सूक्तियां, वो सूक्तियां लिखने वाले कभी आए नहीं आज, नोट कीजिए। बुद्धि कर्मानुसारिणी आचार्यों की पंक्तियां हैं। बुद्धि कर्मानुसारिणी याद कर लो दिमाग में। कौन सा श्लोक है ये 19 नंबर का श्लोक याद रखना दिमाग में। बुद्धि कर्मानुसारिणी, बुद्धि कैसी हो जाती है? कर्मानुसारिणी। जैसे कर्म का उदय आने वाला है बुद्धि वैसी हो जाएगी, जैसा फल मिलने वाला है। क्या सुनाई नहीं दे रहा, कुछ कह रहे हैं जो भी, कोई बात नहीं। माने आपका उदय जैसा दिखाई दे रहा है आगे भविष्य, उसके अनुसार आपकी वर्तमान बुद्धि होगी। ऐसा कह सकते हैं आपके वर्तमान भावों के ऊपर आपका भविष्य टिका है। आपके वर्तमान विचारों के ऊपर आपका भविष्य टिका हुआ है। आपको यहाँ से मरकर स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा, ये डिपेंड करता है आपके वर्तमान भावों के ऊपर। आप मोक्ष मार्गी होंगे कि संसार में अनंत काल तक रुलेंगे, ये डिपेंड करता है आपके वर्तमान विचारों के ऊपर। यदि आपको त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व की अनुभव का विचार आ रहा है
यदि आपको ये विचार आ रहा है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, ये समझने में आपकी बुद्धि लग रही है, तो भली होनहार है, भाग्यशाली है। भाग्यशाली वो नहीं है जिसको आईफोन X मिल गया हो, भाग्यशाली वो नहीं है जिसका अच्छा लंबा चौड़ा बंगला हो, भाग्यशाली वो नहीं है जो इधर उधर दुनिया में घूमता फिरता हो, भाग्यशाली वो नहीं है जिसके 2-2 4-4 नौकर चाकर आगे पीछे घूम रहे हो, भाग्यशाली वो नहीं है जिसकी सारे जगत में चलती हो। भाग्यशाली वो है जिसे जनवाणी सुनने का विचार आता हो। बोलो, निर्णय करना कौन भाग्यशाली है। कौन कौन भाग्यशाली दिखते हैं? ये टाटा, अंबानी, बिरला जैसे ये भाग्यशाली नहीं है जिनको जनवाणी सुनने का विचार ही नहीं आता है। क्या हालत हो रही है अंदर ही अंदर। संपत्ति की कमी नहीं है लेकिन कषायों में जल रहे हैं। किसी के भी अंदर जाकर के देख लो, दूर के ढोल सुहावने जैसी दशा है। यहाँ से देखते हैं अरे कितने मजे यार, इनके तो क्या बिजनेस फैक्ट्रियाँ चल रही है, क्या धन है, कोई कमी नहीं है इनके पास, कोई कमी नहीं है। सबसे बड़ी कमी ये है कि उनके जीवन में तत्व ज्ञान नहीं है, शांति नहीं, चैन नहीं, होनहार भली नहीं है, होनहार खोटी है। क्या माने यदि ये विचार आ रहा है अभी कि बिजनेस और बढ़ाओ, काम नाम और बढ़ाओ। आपको पता है सेठ हुक्मी चंद इंदौर के बहुत बड़े सेठ हुआ करते थे किसी ज़माने में। उनके वैभव की चर्चा यदि सुननी हो, अब तो क्या सुनेंगे। अपने पूनम चंद जी छावड़ा थे पंडित जी इंदौर के, स्वर्गवास हो गया अब तो उनका। वे सुनाया करते थे उनके जीवन की ऐसी घटनाएं। माने एक आध बार तो ऐसा भी हुआ कि उनको कोई चीज़ खाने का मन था और वो बम्बई मिलती थी, तो स्पेशल ट्रेन भेजी उन्होंने वहाँ, वो लेने के लिए गई। मैंने आप सोच नहीं सकते उनके ठाट बाट जिस तरह के थे। 7 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चलती थी उनकी। बहुत चिंतामग्न दिखाई दे रहे थे सेठ जी। एक दिन बड़ी मीटिंगें चल रही थी, सलाह मशवरा चल रहा था, मालूम क्या क्या लोग आ रहे थे, मीटिंगें हो रही थी। चिंता में मग्न देखा सेठानी जी ने, तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है, ये 2-4 दिन से देख रही हूँ कुछ ज़्यादा चिंताएं दिमाग में चल रही है, आखिर बात क्या है। तो सेठ जी ने कहा कि 8वीं फैक्ट्री खोलने की प्लानिंग चल रही है। तो सेठानी जी का क्या जवाब था कि सेठ जी नरक तो साथ ही होते हैं। सेठानी जी ने कहा सेठ जी नरक तो साथ ही होते हैं। फिर उन्होंने विचार बदल दिया, उनकी बात समझ में आ गई ये सब नरक है। 7 फैक्ट्रियाँ संभाल नहीं पाते हैं, इतना लंबा चौड़ा व्यापार है, बिजनेस है। हम कहाँ नए नए बिजनेस खोल करके उनमें उलझ रहे हैं। क्या कमी है बताओ मेरे को। भोगने की सामर्थ्य नहीं है, साथ में ले जाने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन ये आसक्ति घटती नहीं है फिर भी हमारी। इस आसक्ति के परिणामों का क्या होगा। जितना है उतना तो भोग लो, जितना है उतना तो खा लो, उसकी तो पूर्ति हो नहीं रही है। जोड़ने में काल बिता रहे हैं। जिसकी होनहार भली होती है उसको किसी के समझाने से समझ में आ जाती है, और जिसकी होनहार भली नहीं होती है उसको कितना भी समझाओ उसको समझ में आने वाली नहीं, कि समझ में नहीं आएगी उसको बात। फिर क्या होगा, फिर जो होनहार खोटी थी ना, फिर जब रिजल्ट खराब आए ना, परिणाम खोटा मिलेगा। हम समझा रहे थे देख बेटा ज़्यादा मत खा खटाई, हम समझा रहे थे देख बेटा पेट खराब हो जाएगा, देख बेटा ये ज़्यादा नहीं खाते हैं, ये लिमिट में ही खाते हैं। और नहीं समझा तो क्या होगा बताओ, तकलीफ पाएगा। क्या करें, क्या कह रहे हैं, बुद्धि कर्मानुसारिणी। क्या क्या है भाई साहब, अजय जी क्या क्या लाइन है, संस्कृत याद हो गई आपको, क्या है सात्विक, बुद्धि कर्मानुसारिणी। माने आप इसको ऐसा भी प्रयोग कर सकते हो, किसी को खूब समझा रहे हो और वो नहीं समझ रहा है, आप बार बार समझा रहे हो और वो नहीं समझ रहा है, तो फिर क्या समझना, लगता है इसकी ऐसी होना है भाई, अपने समझाने से नहीं समझेगा, इसकी बुद्धि कैसी है, बुद्धि कर्मानुसारिणी। हम क्या करें, हम कौन किसी को समझाने वाले, ऐसा ही होना है इसके साथ। देखो सरल अर्थ, अत्यंत खेद की बात है कि मंत्रीगण द्वारा पूर्वोक्त प्रकार से राजा सत्येंद्र को हार्दिक हित बुद्धि से एवं अतिशय अनुनय विनय पूर्वक समझाने पर भी
मोह के वशीभूत होकर राजा ने काष्ठांगार को राज्य के सर्वोत्कृष्ट अधिकारी के पद पर नियुक्त कर ही दिया, नियुक्त कर दिया। वहां सर्वोत्कृष्ट कहां पर? पद पर। सबसे ज्यादा अधिकार काष्ठांगार को दे दिए, उसको उस पद के ऊपर नियुक्त कर दिया। कहा भी है कि मनुष्य की बुद्धि कर्म के अनुसार ही होती है। इसको गलत समझे, अच्छा समझे। यदि ऐसा नहीं होता तो सत्येंद्र जो है वो अपनी स्त्री के मुंह में ही पड़े रहते और अंत वही हो जाता उनका। सही बात है, जो भी होना था। लेकिन कुल मिलाकर के बुद्धि कर्म के अनुसार ही होती है। कैसी बुद्धि चल रही है? कर्म के अनुसार। देखो विशेषार्थ, अब अच्छा और बुरा कहना ये अलग बात है। वो हो सकता है उसकी बुद्धि जिधर चल रही है उससे अच्छा होना, हो सकता है बुद्धि जिधर चल रही है उससे खराब होना। खराब होना कि अच्छा होना वो अलग मैटर है, लेकिन सिद्धांत क्या है, नियम क्या है, नीति क्या कहती है कि बुद्धि कर्मानुसार है। ये नीति है। इसलिए कभी भी किसी का फ्यूचर देख सकते हो आप, क्या दिख जाता है ना, कैसे कूद के पग पालने में दिख जाते हैं, बिल्कुल स्पष्ट दिखने लग जाता है क्या होने वाला है। ये ऐसी क्रिया परिणति दिखाई दे रही है, इसका फल क्या होगा। ये इधर दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये क्या होगा। ये इस दिशा में दौड़ रहा है, दौड़ते दौड़ते भी गिरेगा उधर, हमें पता है, मालूम चल जाता है अपने। अनादि निधन प्रकृति का स्वाभाविक नियम है कि जीव के मोह राग द्वेष आदि परिणामों के निमित्त से नया कर्म बंधन होता है। ये तो अनादि निधन नियम है सब। इस जीव के जैसे मोह राग द्वेष के भाव होते हैं उनके अनुसार नए कर्म का बंधन होता है। तदनंतर कर्म के उदय के निमित्त से, उसके बाद क्या होता है, कर्म के उदय के निमित्त से जीव के मोहादि परिणाम होते हैं। कर्म के निमित्त से मोहादि परिणाम होते हैं। इस प्रक्रिया को संक्षेप में निम्न प्रकार से भी कह सकते हैं। क्या? मोहादि परिणाम के अनुसार मति अर्थात कर्म बंध होता है, जिससे भविष्य की घटनाएं निश्चित होती है। आपके ऐसा कर्म बनेगा, भविष्य की घटना निश्चित होगी। वर्तमान में आपने जो भाव किए उससे जो कर्म बंधा, वो कर्म का जब फल मिलेगा तो कैसा कर्म का फल मिलना है, जैसा बंधा था, कि बंधा कैसा है, जैसे भाव किए थे। तीन बातें कह दी यहाँ। आपको कैसा फल मिलेगा, बोलो सात्विक, कैसा फल मिलेगा, इसका क्या जवाब है? जैसे परिणाम किए, जैसे भाव किए, जैसे भाव किए परिणाम। कैसा फल मिलेगा? जैसा कर्म बंधा था। साध्य क्या कह रहा हूँ, तीन बातें कह रहा हूँ, बेटा इधर ध्यान देना। पहली बात क्या, कैसा फल मिलेगा हमारे को, ठीक है, कैसा मिलेगा कि जैसा कर्म बंधा था, क्योंकि जो बंधा था वैसे ही तो उदय में आएगा ना। कैसा मिलेगा बताओ, फल कैसा मिलेगा? जो कर्म उदय में आएगा वैसा ही तो मिलेगा। तो कर्म कैसा उदय में आएगा, मतलब जैसा बांधा था, कि बांधा कैसा था कि जैसे भाव हुए थे। तो जैसे भाव हुए थे वैसा कर्म बंधेगा, जैसा बंधेगा वैसा फल मिलेगा। तो फल का विचार, फल कैसा मिलेगा, इसका निर्णय कहाँ से हो जाता है कि वर्तमान में कैसे भाव चल रहे हैं, यहाँ से हो जाता है। आपके कैसे भाव चल रहे हैं यहाँ से निर्णय हो जाएगा कि इसको कैसा फल मिलने वाला है। ये कह रहे हैं यहाँ, देखो वाक्य पढ़ो। मोहादि परिणाम के अनुसार मति अर्थात कर्म बंध होता है, जिससे भविष्य की घटनाएं निश्चित होती हैं। और एक बार मति के अनुसार कर्म बंध या भविष्य निश्चित हुआ तो बाद में गति के अनुसार मति अर्थात विचार बुद्धि हो जाती है। फिर बुद्धि वैसी हो जाएगी, फिर जैसी गति बन गई ना, अब बुद्धि भी वैसी हो गई फिर आपकी। मति को अलग कहा है इन्होंने, माने मोहादि परिणाम के अनुसार मति कही है, कर्म बंध कहा है, बंध से घटनाएं निश्चित हो गई, घटना निश्चित हो गई तो फिर बुद्धि उस घटना के अनुसार वैसी हो गई। कहते हैं जिसका आयु कर्म नरक का बंध गया हो,
उसको वैसे ही विचार आएंगे। जिसका देवायु बंध गया हो उसको वैसे ही विचार आएंगे। जिसको अपने जीवन में व्रत नियम संयम अंगीकार करने का भाव आ रहा है, इसका मतलब होनहार बली है। जिसको विचार नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये कि उसकी गति दूसरी दिशा में जा रही। राजा श्रेणिक ने दिगंबर मुनिराज श्री यशोधर स्वामी के गले में मरा हुआ सर्प डालने की पाप बुद्धि की। राजा श्रेणिक ने एक पाप बुद्धि की। क्या पाप बुद्धि की? गले में मरा हुआ सर्प डालने की। फलस्वरूप नरक आयु का बंध हुआ। फिर भावी गति के अनुसार मरते समय नरक जाने योग्य परिणाम हुआ। फिर ये भी वो 7वें से पहले भी नरक हुआ। परिणाम थोड़े से समझ गए तो 7वें से पहले में आ गया। यहाँ पूर्वबद्ध कर्म के अनुसार राजा सत्येंद्र का भावी मनुष्य जीवन दुखमय निश्चित हुआ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री प्रेमचंद जी बजाज, श्रीमती सुनीता जी बजाज, श्री तन्मय जी बजाज, श्रीमती चंद्रा जी बजाज, श्री ध्याता जी बजाज, अध्यक्ष मुमुक्षु आश्रम, कोटा, राजस्थान। बजाज TMT सरिया, प्रेम जैन इस्पात उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, रानपुर, कोटा, राजस्थान। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है।